करी पत्ते की चमत्कारी दादी माँ का नुस्खा। गांव बड़कीपुर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सब उन्हें दादी माँ कहते थे। उनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी चमक जैसे सुबह की धूप। उनकी एक खास बात थी, हर बीमारी, हर तकलीफ का इलाज उनके पास किचन में ही होता था। गांव वाले डॉक्टर कम, दादी माँ ज्यादा देखते थे। एक दिन गांव की लड़की रज्जो के बाल झड़ने लगे। इतनी सुंदर लड़की, लेकिन बालों की हालत देखकर सब दुखी हो गए। तेल, शैम्पू, सब ट्राई कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। तब रज्जो की माँ उसे दादी माँ के पास लेकर गई। दादी माँ मुस्काईं, तू तो चिंता ही मत कर बेटी, अब करी पत्ता करेगा कमाल। रज्जो और उसकी माँ चौंकी, करी पत्ता? जो सब्जी में तड़के के लिए डालते हैं? दादी माँ बोली, ये छोटा सा पत्ता नहीं, जड़ी बूटी है। इसमें आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हैं। ये बालों के लिए अमृत है। मेरी माँ ने मुझे बताया था, और अब मैं तुझे बताती हूँ। दादी माँ का सुपरहिट नुस्खा। एक मुट्ठी ताजे करी पत्ते ले लो। आधा कप नारियल तेल में डालकर धीमी आंच पर पकाओ। जब पत्ते काले हो जाए, तो तेल छान लो और ठंडा करके कांच की शीशी में रख लो। हर रात सोने से पहले सिर में हल्के हाथों से मालिश करो। सुबह हल्के शैम्पू से धो लो। रज्जो ने वही किया। एक हफ्ते में ही बालों की जड़ें मजबूत लगने लगी। 1 महीने में झड़ना बंद। 2 महीने बाद तो बाल इतने घने हो गए कि गांव की लड़कियां जलने लगी। अब तो रज्जो की शादी की बात चलने लगी, और जब लड़के वालों ने पूछा, इतने घने बाल कैसे, तो रज्जो मुस्कराकर बोली, दादी माँ के करी पत्ते वाला तेल। गांव में ये नुस्खा इतना वायरल हुआ कि अब लोग दूर दूर से दादी माँ से करी पत्ते वाला तेल लेने आते। किसी के बाल गिर रहे हों, किसी की त्वचा मुरझाई हो, या किसी की याददाश्त कमजोर, दादी माँ करी पत्ते का कोई न कोई इलाज निकाल ही देती। और इस तरह एक मामूली दिखने वाला पत्ता करी पत्ता बन गया दादी माँ की कहानी का सुपरस्टार। कभी भी किचन की चीजों को कम मत समझो, दादी माँ कहती थी। जो चीज स्वाद बढ़ाती है, वो जरूरत पड़ने पर जान भी बचा सकती है। रज्जो के बाल तो जैसे चमत्कार से बदल गए थे, लेकिन अब तो हर घर में करी पत्ता की पूजा होने लगी थी। दादी माँ मुस्कराती थी, अभी तो तुम सबने इसकी बस एक ताकत देखी है। दूसरा चमत्कार याददाश्त की गोली नहीं, करी पत्ता है असली तोली। गांव के बूढ़े चौधरी साहब को भूलने की बीमारी हो गई थी। कई बार घर से निकलते और रास्ता भूल जाते। एक दिन उनका पोता लल्लू रोता हुआ आया, दादी माँ, दादाजी अब मुझे भी भूलने लगे हैं। दादी माँ ने कहा, ठीक है लल्लू, अब उन्हें रोज खाली पेट 5 से 7 करी पत्ते चबाने दो। ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी। 40 दिन तक लगातार। फिर देखना जादू। चौधरी साहब ने नखरे किए, बोले, ये क्या पत्ते खिला रहे हो? मैं तो बिस्किट खाऊंगा। लेकिन पोते के प्यार ने जीत पाई, और 40 दिन बाद चौधरी साहब ना सिर्फ पोते का नाम पहचानने लगे, बल्कि गांव की पुरानी कहानियां भी सुनाने लगे, जो किसी को याद भी नहीं थी। तीसरा नुस्खा, पेट का सफाई कर्मी। गांव की चुलबुली बच्ची मुन्नी हमेशा पेट दर्द से परेशान रहती थी। कभी कब्ज, कभी गैस, कभी भूख ही नहीं लगती। दादी माँ ने उसकी माँ से कहा, 1 चम्मच करी पत्ता का रस, यानी कि करी पत्ते को पीसकर उसका रस निकालो, उसमें थोड़ा सा नींबू और शहद मिला दो। ये नुस्खा सुबह सुबह देना। मुन्नी को शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर जैसे जैसे उसका पेट साफ रहने लगा, वो खुद दौड़कर रस मांगने लगी। अब वो खेलती भी थी, खाती भी थी और हंसती भी थी। गांव में बदलाव।
अब गांव के हर आंगन में करी पत्ते का पौधा लगाया जाने लगा। लोग कहते थे, ये पौधा नहीं, दादी माँ की दवाई की दुकान है। शहर के लोग भी पूछते, बड़कीपुर में कोई खास बात है क्या? सबकी त्वचा दमकती है, बाल घने हैं, सब स्वस्थ लगते हैं। और जवाब मिलता, हाँ, यहाँ दादी माँ है और उनके पास है करी पत्ते का जादू। एक दिन एक रिपोर्टर शहर से आया। उसने दादी माँ का इंटरव्यू लिया। पूछा, आपने इतना कुछ कैसे सीखा, दादी माँ? दादी माँ ने मुस्कराकर कहा, बेटा, मेरी माँ कहती थी, कुदरत की हर चीज में दवा छिपी है। बस हमें उसे समझना होता है और भरोसा रखना होता है। करी पत्ता सिर्फ पत्ता नहीं, यह माँ के आशीर्वाद जैसा है जो स्वाद भी बढ़ाए, सेहत भी। रज्जो की शादी हो गई। वो भी अब अपने घर में करी पत्ते का तेल बनाती है। चौधरी साहब अपने पोते को कहानियां सुनाते हैं। मुन्नी स्कूल में सबसे तेज दौड़ती है। और दादी माँ, वो अब भी अपने आंगन में बैठी करी पत्ते का पौधा सहलाती है, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दुलारता है। दादी माँ के नुस्खे अब सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो गांव की विरासत बन गई थी। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को एक किताब का रूप दे सकते हैं, जैसे दादी माँ की हर्बल डायरी। तैयार करूं?